तो चलिए आज फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो आज शुरू होगा हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है वो, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा डायग्नोसिस है पेशेंट का। तो नर्सिंग केयर प्लान शुरू होने से पहले आपको इसका फॉर्मेट आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम एक बार बता देते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है नर्सिंग केयर प्लान का। तो पहले आएगी पेशेंट हिस्ट्री, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, देन मेडिकेशंस और उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस, उसके हेल्थ एजुकेशन, फिर जो भी रिसोर्स बिब्लियोग्राफी समरी जो होता है, ठीक है वो। तो चलिए इसी फॉर्मेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पेशेंट हिस्ट्री हम लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री इस दोनों के बारे में बहुत डीप में इसका फॉर्मेट है वो समझा दिया है, ठीक है। उसके 2 वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशेंट हिस्ट्री क्या है? पहला आएगा बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, ठीक है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप देखते रहिए, ठीक है। उसका डायग्नोसिस है टाइफाइड। फिर आता है, देखिए, चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स क्या है कि कम्स विद द चीफ कंप्लेंट्स आर फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, जनरलाइज्ड वीकनेस, ठीक है। तो इसी जो भी साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, उसके ऊपर ही हमारा जो भी डायग्नोसिस है, मेडिकल नर्सिंग डायग्नोसिस, वो फॉर्म होगा। फिर आती है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इलनेस, ठीक है। पेशेंट का जो भी करंट सिम्टम है वो इसमें लिखना होता है। डायग्नोस कैसे होगा पेशेंट टाइफाइड से, तो वो विडाल टेस्ट करवाया गया है तो वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट है वो हम लिख देंगे, ठीक है। फिर आती है प्रेजेंट सर्जिकल, पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पेशेंट को सर्जिकल और जो भी पास्ट सर्जिकल और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री वो नहीं है, ठीक है, लेकिन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। क्या है? उसको हाइपोटेंशन है, ठीक है, पेशेंट को पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री पे आपको सबको पता है कैसे लिखनी होती है, ठीक है। पहले हेड ऑफ द फैमिली, उसके बाद जो भी धीरे धीरे जो नीचे स्क्रॉल होता है, ठीक है, उसका जो भी एरो, जैसे हम फैमिली ड्रॉ करते हैं। और इसकी जो फैमिली डिटेल है वो भी आप सबको पता ही है। अगर नहीं पता तो हमारा दूसरा वीडियो है चैनल पर, वो आप देख सकते हो, उसमें सब कुछ आपको डीप में समझाया गया है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। फिर साइको सोशल हिस्ट्री। उसके बाद आता है हमारी पर्सनल हिस्ट्री। देख लीजिए हैबिट क्या है। पेशेंट को है डीप स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग की, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस है 2 टाइम्स अ डे, ठीक है, दिन में 2 बार ही खाना खाता है, वेजिटेरियन है, एक्सरसाइज फार्मर है इसलिए एक्सरसाइज करता है सच एज वॉकिंग। फिर आता है एलिमिनेशन, 6 to 7 टाइम यूरिनेशन, ठीक है, यूरिन पास करने जाता है 6 to 7 टाइम, 2 to 3 टाइम स्टूल पास करने जाता है। फिर आता है रेस्ट एंड स्लीप्स, तो 5 to 6 आवर पर डे, ठीक है, 5 से 6 घंटे की नींद लेता है, इसलिए स्लीप डिस्टर्बेंस नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो टाइफाइड फीवर है, ठीक है, इसके लिए उसका टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पेशेंट को फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना सेल्सियस है, ठीक है, तो उसका जो भी इक्वेशन है वो आप बना सकते हो क्या है, ठीक है। पल्स है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही कह सकते हैं। फिर आता है जनरल अपीयरेंस। ये सब आप वीडियो में देख सकते हो, हमने दूसरा वीडियो चैनल पर डाला है, वो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा समझाया गया है, डीप में है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें हम जाते नहीं है। अगर हम ये सब डीप में समझाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ भी ऐसी अबनॉर्मलिटी तो नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ नॉर्मली होगा, सिर्फ टेम्परेचर है वाइटल साइन में, तो इसमें कुछ ऐसी कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं आएगी, ठीक है। सब कुछ देख सकते हो, नोज़ में भी सब कुछ नॉर्मल है, आई पी नॉर्मल है, कंजक्टिवा सिर्फ पेल रेड है, विजन क्लियर है, माउथ देखिए, माउथ में भी कुछ नहीं है ऐसा वैसा, देखिए सब कुछ नॉर्मल है। फिर आता है नेक, तो नेक की भी मूवमेंट नॉर्मल है, थायराइड ग्लैंड नॉट पाल्पेबल, ठीक है। स्टेज थोरेक्स, हार्ट साउंड, ब्रीदिंग साउंड, ये ब्रीदिंग साउंड नॉर्मल नहीं है, विजिंग साउंड आ रहा है, ठीक है, पेशेंट को विजिंग साउंड है, ठीक है, तो ये अबनॉर्मलिटी हो गई। पेशेंट की एज है 52 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो पेशेंट स्मोकिंग करता है इसलिए उसको विजिंग साउंड आता है, कुछ ना कुछ उसको रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर आता है एब्डोमेन, तो यहाँ पर भी कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं है। अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज
सब में ROM प्रेजेंट है, जेनेटल एंड रेक्टम। हेमरोइड्स और इन्वेंसिव, ठीक है, दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, कुछ है नहीं। तो ये हो गई हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो पेशेंट को क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराया गया है, HB, ठीक है। इसमें भी देखिए आप, हीमोग्लोबिन है वो अब नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। RBC काउंट एक नॉर्मल है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर RBC काउंट एक अब नॉर्मल है। फिर एक है प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट अब नॉर्मल है एक हमारा, एक RBC अब नॉर्मल है और एक हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो एक अब नॉर्मल है। बाकी सब कुछ ठीक ही है, देखिए आप सब। तो यही हमें जानना है, सब नॉर्मल वो हमको याद रखना है। जब भी आप प्रेजेंटेशन करो अपनी हिस्ट्री, अपना केयर प्लान, तब आपको जो भी अब नॉर्मल चीज़ है वही याद रखनी है, और नॉर्मल तो आपको याद होगी ही, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक 9.5 ग्राम पर DL है। फिर आता है हमारा RBC भी बहुत ही डाउन हो गया है, प्लेटलेट भी बहुत डाउन है। तो ये है उसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। एक यहाँ पर आप लिख सकते हो विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। तो ये हमारा विडाल टेस्ट, ये आप कर सकते हो। ये बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि टाइफॉइड है या नहीं, ठीक है। डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही अच्छा सा ये टेस्ट है, विडाल टेस्ट। तो ये आप लिख सकते हो कि विडाल टेस्ट करवाया गया है और विडाल पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो इससे डायग्नोस एक्यूरेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा मेडिकेशन, ठीक है। मेडिसिन के क्या चल रही है, एक इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन, एक से टेबलेट एमोक्सिसिलिन ORS है, टेबलेट पैरासीटामोल और इंजेक्शन ओडानसेट्रोन, ठीक है। ये सब उसके प्रोवाइडर जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो अंडर ट्रीटमेंट है इसी मेडिसिन के। एंटीबायोटिक है इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, ORS एंटी डायरियल कह सकते हो, और फ्लूइड रिसक्सिटेशन भी कह सकते हो। फिर पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक, ओडानसेट्रोन एंटी इमेटिक है, ठीक है। तो उसकी जो डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी वो सब इसमें दी गई है, ठीक है। ये रही हमारी मेडिसिन। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो उसका जो पहला होगा वो है हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया है वो एक एक्यूरेट डायग्नोसिस है। और इसके बाद है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये दोनों हमारे प्रायोरिटी वाइज के डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस आप एक बार देख लीजिए, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सभी डायग्नोसिस दिए होंगे। तो ये हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ठीक है। जो साल्मोनेला टाइफिस है, टाइफॉइड होता है, तो एक बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पैरासाइट्स है, वो सब शरीर में जब एंटर करते हैं तो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन उसमें रिएक्ट करती है, ठीक है। जो हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इज एविडेंस बाय टेकिंग वाइटल साइन, ठीक है। और सेकेंड है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डायरिया, ठीक है। पेशेंट को डायरिया है जिससे उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो गया है। और हमें कैसे पता चला, तो पेशेंट के इनपुट आउटपुट चार्ट से, ठीक है। ये हमारे दो प्रायोरिटी डायग्नोसिस है। इसके बाद जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस है, इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, नॉलेज डेफिसिट, रिस्क और इन्फेक्शन, ये सब तो है ही, ठीक है। हाइपरथर्मिया का एक बार हम देख लेते हैं क्या है। तो ये है हाइपरथर्मिया, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है, उसका नर्सिंग प्रोसेस। जिसमें सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा हमने असेसमेंट में लिखा है, ठीक है। क्या है सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मीन्स पेशेंट क्या कहता है, पेशेंट कहता है कि ही हैज़ हाई सफ़र फ्रॉम फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया, ठीक है, ऐसा पेशेंट ने कहा। हमें कैसे पता चला, वो ऑब्जेक्टिव में लिखा है, आई टेक वाइटल साइंस फॉर असेसमेंट, ठीक है। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो हमने लिखा है, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग वाइटल साइन, ठीक है। तो इसमें गोल क्या हो गया कि पेशेंट का जो भी फीवर है उसे कम करना, ठीक है, टू रिड्यूस फीवर। जिसमें हम क्या प्लानिंग करें कि असेस जनरल कंडीशन, पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको असेस करना है, ठीक है, वाइटल साइन को चेक करना। फिर आता है उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, फिर है एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, फ्लूइड प्रोवाइड करना, फिर है प्रिस्क्राइब जो भी मेडिकेशन है वो देना, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि उसको स्पंज बाथ भी देख सकते हैं, उसकी एक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम प्लानिंग कर सकते हैं। उसका रेशनल हम लिखेंगे, ठीक है। रेशनल क्या होगा, जो भी हम प्लानिंग करें उसके पीछे का रीज़न क्या है वो होगा रेशनल।
ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, ये हमारा एक प्लानिंग है, तो इसका रेशनल क्या होगा, टू फील बेटर। ठीक है, अगर हम प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसको बेटर फील होगा। ठीक है, ये होगा हमारा रेशनल। उसके बाद जो भी प्लानिंग की है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। और इवैल्यूएशन क्या आएगा कि आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माई पेशेंट फील बेटर देन प्रीवियस कंडीशन। ठीक है, और रिड्यूस द फीवर। ये हो गई हमारी नर्सिंग प्रोसेस हाइपरथर्मिया की। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा दूसरा डायग्नोसिस क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय पेशेंट इनपुट आउटपुट चार्ट। तो ये हम कैसे नर्सिंग प्रोसेस करेंगे उसकी, तो इसमें उसका सब्जेक्टिव डेटा होगा हमारे असेसमेंट में। क्या बोलेगा पेशेंट, माई पेशेंट से इज आई हैव डायरिया वॉमिटिंग। ठीक है, ये पेशेंट ने बोला। फिर ऑब्जेक्टिव हमने क्या नोट किया, आई ऑब्जर्व पेशेंट स्किन टर्गर। ठीक है, स्किन टर्गर हमने चेक की और उसका इनपुट आउटपुट चार्ट हमने ऑब्जर्व किया है। फिर आता है उसका डायग्नोसिस जो हमने अभी फॉर्म किया वो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर आता है उसका गोल, उसका गोल का क्या होगा, तो कि उसका जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, उसको बैलेंस करना। ठीक है, उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंप्रूव करना। फिर आता है उसका प्लानिंग, तो कि जो भी हमारा गोल है, ठीक है, उसको हम अचीव करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारी होगी प्लानिंग। क्या है प्लानिंग, असेस जनरल कंडीशन। ठीक है, उसकी जो भी कंडीशन है वो असेस करनी है। गिव ओपन एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, प्रोवाइड ORS, मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, रिड्यूस हाई फाइबर डाइट, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड सपोर्ट भी देख सकते हैं हम उसको। तो ये सब हो गई हमारी प्लानिंग। प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी प्लानिंग होगी उसका हम रेशनल लिख देंगे, क्योंकि रेशनल मीन्स के जो भी हम प्लान कर ले, ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो होगा हमारा रेशनल। ठीक है, और जो भी हमारी प्लान है उसका यूज़ क्या है वो भी हम रेशनल में आ सकते हैं। फिर उसका जो इम्प्लीमेंट कर देंगे और इम्प्लीमेंट किए बाद उसका हम एक्सपेक्टेड आउटकम यानी कि इवैल्यूएशन देखेंगे। तो इवैल्यूएशन क्या होगा, आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माई पेशेंट फील बेटर देन प्रीवियस। ये सभी नर्सिंग केयर प्लान में आप लिख सकते हैं उसका इवैल्यूएशन में। ठीक है, रिड्यूस द डायरिया, इम्प्रूव द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोनों जो नर्सिंग प्रोसेस थी वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हेल्थ एजुकेशन की तरफ। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को क्या देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो पेशेंट है, ठीक है, उसको टाइफॉइड है, तो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस है वो अभी डाउन है। ठीक है, डायरिया है, ऐसा वॉमिटिंग है, इसलिए उसका न्यूट्रिशन स्टेटस डाउन है। तो हमें उसका न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहला हेल्थ एजुकेशन, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन स्टेटस। तो इसमें हम लिख देंगे पेशेंट का नाम है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस है, उसका जो एज है वो लिख देंगे। फिर उसका डायग्नोसिस लिख देंगे। ठीक है, फिर एडवाइस देंगे कि पेशेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पर लिखा है कि टेक लिक्विड डाइट, इम्प्रूव फ्रूट जूस। ठीक है, ये सब हम इम्प्रूव इसमें लिख देंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस में। ठीक है, फिर आती है हमारी स्लीप एंड रेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप जितनी हो सके उतनी अच्छी से अच्छी नींद करें और काम के बीच में इंटरवल ले। ठीक है, काम के बीच में क्या करें, रेस्ट ले। ठीक है, फिर हम एडवाइस देंगे उसकी हैबिट के बारे में। तो जो भी पेशेंट की हैबिट है, ठीक है, जो भी बैड हैबिट है पेशेंट की, स्मोकिंग है, टोबैको है, तो उसको कहेंगे कि ये सब आप क्विट कर दे। ठीक है, क्योंकि ये सब है फ्यूचर में कई सारे क्रॉनिक डिजीज़ को भी ये लीड कर सकता है। तो पेशेंट को कहेंगे कि ये जो आपकी जो हैबिट है, ठीक है, उसको आप बंद कर दें। फिर आता है मेडिकेशन एंड फॉलोअप। मेडिकेशंस मीन्स जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम ले, और जो भी टाइम दिया है डॉक्टर ने वो टाइम अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल में अपना फॉलोअप के लिए आ जाए। ठीक है, फिर आता है पर्सनल हाइजीन। तो पेशेंट को कहेंगे कि जब आप काम से आए, ठीक है, काम पे जाए, खाने से पहले, खाने के बाद आप हाथ धोए, ठीक है, हैंड वॉश करें, ये सब आप पेशेंट को कहेंगे, क्योंकि ये सब है इन्फेक्शन की जो भी चेन होती है उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा आप पेशेंट को समझाएंगे। तो ये हो गया हमारा हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो यह हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है टाइफॉइड के बारे में वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, इस केयर प्लान में आपने सीखा हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी, मेडिकेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के बाद हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो ये केयर प्लान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और एक भी एरर के बिना ये नर्सिंग केयर प्लान है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसे अपनी बुक में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप ये अपना केयर प्लान, अपनी असाइनमेंट सब कुछ इससे बना सकते हो। ठीक है, टाइफॉइड के बारे में ये था नर्सिंग केयर प्लान। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।